नजमुल साकिब साहब अभी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब भी कर रहे थे और उन्होंने एक बार फिर ये कह दिया है कि जी हमें वजारतें नहीं, आवाम के मसाइल का हल चाहिए। तो वो वजारतें लेकर आवाम के मसाइल क्यों नहीं हल कर देते? अवाम के मसाइल का अगर हल चाहिए तो फिर उनको ये आइनी पोस्टें जो हैं, ये चेयरमैन सेनेट और ये फलाना ये क्यों चाहिए? गवर्नर सिंध चाहिए, फलाना चाहिए। ये सारी सियासी बयानात हैं। आपने अपने जो इंट्रो में ये कहा ना, जो बुनियादी चीज़ आपने जो जिसकी तरफ इशारा किया है कि दोनों पार्टियां जो हैं आपस में बड़ी पार्टियां, इनका कोई गठजोड़ जो है, जो मेल हो रहा है, तो सबसे पहले तो अहमद फराज साहब का शेर मेरे दिमाग में आया। अच्छा, क्या? देखते ये हैं कि ये दोनों पार्टियां इकट्ठी क्यों हो रही हैं, इकट्ठी क्यों हो गई हैं। अभी तो दस्तों गिरेबान थी, तो ये हम तमाशा बड़ी देर से देख रहे हैं। फराज साहब का शेर है कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया। वाह। अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना मैं तेरा नहीं था और तू मेरा न था। ओहो। अब ये है कि ये सूरत हाल जो है इस वक्त जो चल रही है, जो आपने बिलावल साहब की तकरीर का बताया, या आज जो हमें पता लगा मीटिंग हुई है और उसमें फैसले हुए हैं कि कैबिनेट पोजीशंस भी शायद हम ले लेंगे। जी जी। बात थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। ये मेरे ख्याल में प्लान सी पे काम हो रहा है। अच्छा, वो क्या? प्लान ए था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इलेक्शन होगा और उसके बाद ये है कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बाकी का देखा जाएगा कि जरदारी साहब को क्या मिलता है, प्रेसिडेंट बनाते हैं या यानी बिलावल साहब को क्या देखा जाएगा, पीएम शिप जो है वो किसको जाएगी, सीएम शिप किसको जाएगी। अब होता ये है कि इलेक्शन होते हैं तो प्लान जो है ये बैकफायर इसलिए हो जाता है कि पीटीआई के जो आपके हैं सपोर्टर्स और वोटर्स, वो एक मैसिव तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। और आपने और हमने यानी सब ने देखा कि कुछ लोगों ने जिंदगी में पहली दफा वोट दिया। जी जी। अच्छा, ये प्लान जो है फिर हमने देखा मुंतज हुआ इस बात पे, हमने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे कि पीएम नवाज शरीफ, पीएम नवाज शरीफ, पाकिस्तान के तमाम बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे हमने देखा। ठीक है, यहां तक तो ठीक था। अब जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो प्लान बी बनाना पड़ा। प्लान बी में यह हुआ कि हमने देखा कि स्टेज पे जो है सवाए मौलाना के बाकी सारी पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं और उसमें यह है पता लग रहा है जी कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया ओके मैं यानी बैक फुट पे जाता हूं, जो हमारी बिटियां हैं वो सीएम बन जाएंगी और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि तमाम किस्म की आईनी जो पोस्टें हैं ना, कैबिनेट में हम नहीं बैठेंगे, आईनी पोस्टें जो हैं वो हमें मिलनी चाहिए, जिसमें कि स्पीकर है, जिसमें कि सेनेट के चेयरमैन है, वगैरह वगैरह। अभी ये बात चली रही थी कि बीच में एंट्री होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब की, एक थरथली सी पैदा होती है और उसके बाद ये हम देखते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है वो बीच में आते हैं और वो ऐसे लगता है किसी बड़ी गहरी नींद से जागे हैं और उन्होंने जो बातें की वो बिल्कुल करीनस कयास बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस पर बातचीत चल रही है। बिल्कुल। अब आई प्लान सी की बारी। उसमें एक खदशा ये पैदा हो गया कि कहीं वाकयातन पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जो कि इधर उधर नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ हाथ हो जाए और ये लोग जो है ये हुकूमत बना ले। इसके बाद जो है वो सूरत हाल डेवलप होती है कि भाई वो बाकी बातें तो बाद की हैं कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब बनेंगे कि नहीं, किसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, हुकूमत तो अपने पास रखें। अब हम इस वक्त जो देख रहे हैं सीन वो प्लान सी का है। ठीक है, काम हो रहा है, बात हो रही है, काम अभी तक हुआ नहीं है। इस सिलसिले में सिर्फ दो बातें करना चाहूंगा अपनी तरफ से। ये जो आपने देखा ना, एक लल पीरियड आता है जिसमें कि हम देखते हैं कि सारे पीछे चले गए हैं और मौलाना साहब और ये यानी कमिश्नर साहब आ गए हैं। उसमें वो सारे लोग जो अहम हैं सियासी तौर पे, वो एक मुहावरा है अंग्रेजी में कि हु विल बेल द कैट। तो उसमें क्विकली आपको ये बताऊंगा कि जब चूहों को ये पता लगा कि बिल्ली अचानक आ जाती है और आके खा जाती है तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं, वो जब टन टन करेगी तो हमें पता लग जाएगा। अब वो सिचुएशन तो गुजर गई। अब सवाल ये था कि उस बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा। बिल्कुल। अभी वो ये सोच ही रहे थे कि पता लगा जी कि कहीं इमरान खान की कोई जमानत तो नहीं हो रही, कहीं वो वापस तो नहीं आ रहा। और इसी मखमसे में ये जो फौरी तौर पे आज मीटिंग हुई है और फिर उसके बाद यानी कल हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई ऑर्डर आना है। एक शेर पे खत्म करता हूं इस वक्त की बात।
कि जो फैसला होगा ना, जो अभी निकल रहा है इसमें से, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। यही पॉइंट मैं आगे लेके जाना चाहूंगी। नजबुल साकिब साहब, राव साहब ने कहा कि डैमेज कहां तक लेकर आ गए इनको एहसास भी नहीं है। वही बात है कि नो वन इज रेडी टू टेक द ब्लेम। मैंने अपने करियर में अभी तक ये नहीं देखा कि कोई हुकूमत आई हो नई और उसने कहा हो कि जी हमसे ये गलतियां हुई थी पहले और हम इसका इस तरीके से मुदावा करेंगे। हमेशा यही देखा गया है कि जी उन्होंने ये किया, उस हुकूमत में ये हुआ, उनके फैसलों का बोझ हमें उठाना पड़ रहा है। ब्लेम गेम अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। डू यू थिंक इट इज़ द हाई टाइम? ये आपने बड़ी अच्छी बात की रामीन कि आपके करियर में और आपकी ज़िंदगी में आपने ये देखा। आप तो अभी बिल्कुल बच्ची हैं, हमारी ज़िंदगियों में भी हमने यही देखा और वो पैटर्न एक चल रहा है। एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ यहाँ पे। पिछले हमारे सेगमेंट में हमारे साकिब बशीर साहब ने ये कहा कि वो अडियाला जेल गए थे जी। तो मैं ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता को मसला नहीं था, वो रिपोर्टिंग के सिलसिले में गए थे। दूसरी बात ये है कि आपको ये जॉन एलिया का इन्होंने शेर सुनाया, बड़ा मज़ेदार, और उससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि अगर मैं बहैसियत पाकिस्तानी के आज के हालात देखूं और उसमें जो कुछ हो रहा है इलेक्शन के सिलसिले में, तो मुझे एक दो काम करने हैं। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि इस तरह के जो मसाइल होते हैं वो कोई ये नहीं होता कि इस वीकेंड पे ख़त्म हो जाएंगे और फिर उसके बाद ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। ये इस तरह से जो वेव्स हैं ये चलती रहती हैं। तो उस सिलसिले में राव साहब ने यानी शेर सुनाया है जॉन एलिया का, तो उन्हीं का ही एक शेर याद आया है जी कि कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। अब ये रोज जो चीज टूटती है ना इस घर की, उसको हमने ठीक करना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है। तो ये एक मुसलसल एक प्रोसेस ऐसा है जिसका तसलसल हमारे आखिरी सांस तक चलता रहता है। Very true, इस वक्त एक खुशखबरी देनी है उन तमाम लोगों को जो इस वक्त मायूसी का शिकार हैं, वो जो समझ रहे हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। मैं आगे की तरफ जब देखता हूं, अगले इलेक्शन को देखता हूं, उससे अगले इलेक्शन को देखता हूं, तो मुझे एक बहुत ही खुशाइंद बात इस इलेक्शन में से निकलती हुई नजर आई है, जो खुशखबरी की सूरत में आपसे, राव साहब से, साकिब से और अपने तमाम लाखों नाजरीन से शेयर करना चाहूंगा। वो खुशखबरी मुझे मिली है फाफन की रिपोर्ट से। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सिविल सोसाइटी का ये पहला नेटवर्क है जो कि यानी बुनियादी तौर पे इलेक्टोरल और ये जो लोकल गवर्नेंस है उसके बारे में, उसको स्ट्रेंथन करने के बारे में है। ये बड़े काम के लोग हैं और बड़ी अच्छे तरीके से ये रिसर्च करके बात करते हैं। इन्होंने जो इलेक्शन के बारे में बातें की हैं ना, उसमें से 2-3 फिगर्स बता के तो आपको खुशखबरी बताते हैं क्या निकली जी। पहली बात तो ये निकली कि टर्न आउट जो 2018 के से लेके अब जो यानी 2024 में था, तनासुब तो कम था, परसेंटेज तो कम थी, लेकिन ये है कि लोग उसमें ज्यादा थे। तकरीबन 58 लाख वोटर्स जो हैं, 58 लाख्स, ये बढ़ गए हैं। अच्छा, उसमें खवातीन की तरफ खास उन्होंने इशारा किया है कि इतनी तादाद में खवातीन जो हैं वो यानी वोट देने नहीं निकली घर से और उन्होंने ये वोट दिए। ये 2 फैक्टर अगर आप देखें तो जो आइंदा आने वाले हैं, जो इलेक्शन 2 महीने बाद होते हैं, 5 साल बाद होते हैं या बीच में 2-3 दफा और होते हैं, ये एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि अवाम को और खुसूसन नौजवानों को और खवातीन को ये पता चल गया है कि वोट देंगे तो बात बनेगी। और वोट देने के लिए बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो आप जिसको वोट दे रहे हैं उसको क्यों वोट दे रहे हैं आप। अब ये देखिएगा कि ये जो साल है ना 2024 का, इसमें दुनिया भर में 50 ममालिक में इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें मैक्सिको है, यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है। और उसमें जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है जो बताई गई इस रिपोर्ट में, वो ये है कि पाकिस्तान उसमें 5वें नंबर पे आता है। ये जमहूरियत की जब हम बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है और ये लोगों का ही होना चाहिए, तो इसमें जो खुशखबरी निकली वो ये निकली कि पाकिस्तान के अवाम ने मिन हैसुल कौम
बाकी चीजें अपनी जगह पे कि किस सियासी पार्टी से आपकी वाबस्तगी है और किस से नहीं है, कौन अच्छा नहीं है, इससे हट के सब ने ये कहा कि हम निकलेंगे और वोट देंगे। और मैं आपको ये बताऊं, हम अपनी जिंदगी में ही हो सकता है देखें कि अगला इलेक्शन होगा ना तो इस तरह से प्लानिंग नहीं लोग कर सकेंगे। अगला इलेक्शन होगा तो इस तरह से प्लानिंग नहीं होगी कि आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, आपको पंजाब देंगे, आपको सिंध देंगे। ये फैसला जो है ये अवाम करेंगे जो कि उनको करना चाहिए था। और ये आगही, ये अवेयरनेस, ये कॉन्शियसनेस जो अवाम में आई है, मेरे लिए, मैं जब अपने बच्चों को देखता हूं या बच्चों के बच्चों को देखता हूं तो मेरे लिए ये बहुत खुशाइंद बात है, जिसके लिए मैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की तमाम अवाम को मुबारक देना चाहूँ। चलिए जी, पॉजिटिविटी भी हमने साथ ही डिस्कस कर ली है और बिल्कुल इन चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए।